जय श्री राम मित्रों, स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशन। 70 मिनट है तुम्हारे पास। आज मैं कोई स्पीच नहीं दूंगा। तुम्हें कैसे लड़ना है, क्या करना है, मैं नहीं बताने वाला। मुझे ये याद आया था, चक दे इंडिया तो याद आया था क्योंकि चक दे इंडिया में जिस प्रकार की स्पीच दी है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि अंदर से एकदम बूस्ट ला देती। देखिए, लूसी मूवी शायद आपने देखी है कि नहीं देखी है, इसे देखी ही होगी और नहीं देखी होगी तो देखिएगा। लूसी मूवी में दिखाते हैं कि किस प्रकार से दर्द वगैरह जो कुछ भी है, केवल 20% जब ब्रेन आपका काम करता है उस वक्त की स्थिति ये दिखाई कि दर्द, भूख, ये सब जो है वो हमारे शरीर की डिमांड है। हमारा शरीर इससे बहुत ऊपर, मतलब उसमें जो ब्रेन का डेवलपमेंट फेज दिखाया उसमें दिखाया है कि उसने अपने हाथ से उंगली डाली, गोली निकाली, रख दी। तो तुमने मारी थी गोली। तो आप समझिए, बौद्धिक स्तर बढ़ जाए, आपकी ऊर्जा जो है वो आपके दर्द झेलने की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है और आपकी आंतरिक शक्ति भी बढ़ा देती है। लेकिन उसके लिए बहुत तपोबल की आवश्यकता होती है। देखना यह है कि जो लोगों को सालों सिद्धियों करने के बाद प्राप्त होती है वो प्रताप की उम्र में कैसे करते हैं, कुछ घंटों के लिए। अब देखते हैं कि कैसे ये युद्ध होता है। प्रतियोगिता है वैसे तो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन युद्ध में बदल गया है, तो युद्ध का नाम लिया जा रहा है क्योंकि सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंवर प्रताप की कि वो स्टेडियम में आए और उसके बाद ये प्रतियोगिता शुरू की जाए। घंटा बज रहा, आ नहीं रहे। अब देखते हैं, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 58। भारती में जाकर देखिए प्रताप को इतनी देर क्यों हो रही है। जयवंताबाई जी, कहाँ हैं आपके पुत्र कुंवर प्रताप? आए क्यों नहीं वो अब तक यहाँ पर? राणा जी, हमें लगता है कल जो कुंवर प्रताप को चोटें आई हैं वही उनको असहाय बना रही है। हालांकि कुंवर प्रताप यहाँ आने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर हमने उनकी आंखों में वो असहायता देखी है। बहुत छटपटा रहे हैं वो। तो आपने पहले हमें क्यों नहीं सूचना भिजवाई, या आपको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई? जानते हैं कितना उपहास होने वाला है हमारा प्रजा के सामने? पहले इस प्रतियोगिता को लेकर प्रजा में आक्रोश है। अगर कुंवर प्रताप नहीं आए तो हमें प्रजा की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के विरुद्ध जाकर कुंवर शक्ति को निर्विरोध अपना उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। जानती है इसका अर्थ, जानती है इसका परिणाम? देख रही हैं उस मेवाड़ के ध्वज को? जयवंताबाई जी, जब से इस प्रतियोगिता की घोषणा हुई है तब से एक पल भी चैन से नहीं सोए हैं। मेवाड़ के भविष्य को लेकर कैसे बुरे बुरे विचार आते हैं हमारे मन में कि क्या होगा इसका, क्या मेवाड़ का भविष्य कुंवर शक्ति के हाथों में जाएगा? ये सोच के भी मन कांपने लगता है। हमने तो यही सोचा था कि कुंवर प्रताप आएंगे, उस प्रतियोगिता को जीतकर इस मेवाड़ के ध्वज को एक बार फिर से थाम लेंगे और सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। तो पता नहीं कहाँ रह गए कुंवर प्रताप। राणा जी, कुंवर शक्ति भी तो। चुप हो जाइए आप, एक शब्द नहीं सुनेंगे आपके मुंह से। आपने और आपके पुत्र ने हमें जीवन के ऐसे दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर पहली बार हमें अपनी प्रजा के सामने लज्जित होने का भय सता रहा है। कहाँ हो कुंवर प्रताप? यहाँ हम आपके लिए देखिए कितनी तैयारियां किए बैठे हैं और आप हैं कि हमें इंतजार ही करवाए चले जा रहे हैं। आ जाओ मियाँ, यहाँ दिल बैठा जा रहा है हमारा। आ जाओ। पानी पानी दो ना। पानी वाले टिकरा क्या? ले लो ना भाई, पानी पी लो ना, पानी भर के रखा है। तीसरा घंटा बजाने का समय हो गया। नियम नियम होते हैं।
दादा भाई, हमें लगता है कि आप बिना लड़े ही उत्तराधिकारी बन जाएंगे। पर हमारी इच्छा तो दादा भाई को पूरी प्रजा और दाजीराज के सामने हरा कर उत्तराधिकारी बनने की थी ना। पर चलो देखते हैं क्या होता है। रावत जी, हुक्म। प्रजा से हमारी ओर से क्षमा मांग लीजिए। राणा जी, बाबूजी राज प्रताप आ गए। बाबूजी राज प्रताप की, 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 वर शक्ति सिंह की, वर शक्ति सिंह की, वर शक्ति सिंह की, वर शक्ति सिंह की। आ गए आप दादा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे नहीं आते भाई शक्ति? इस विशेष दिन का हमें सम्मान तो करना ही है। चलिए। कुंवर प्रताप, आपका यहाँ आना इस बात का संकेत देता है कि भाग्य मात्र बैठकर सुअवसर की प्रतीक्षा करना नहीं, भाग्य हर परिस्थिति में अपने श्रम बुद्धि से निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आप जिस योग्य हैं वह आपको अवश्य प्राप्त हो। और शक्ति, आप एक मेहनती और योग्य शिष्य हैं। हमें पक्का विश्वास है कि आप एक दिन हमारी गरिमा अवश्य बढ़ाएंगे, किंतु वो दिन आज का दिन है या फिर किसी और दिन, इस समय ही तय करेगा। कुंवर प्रताप, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। भाई शक्ति, आप दाजीराज से आशीर्वाद नहीं लेंगे? हमें लगता है जिससे वो आशीर्वाद देना चाहते थे उसे वो दे चुके हैं। राणा जी, शांत हो जाइए। विजयी भव। याद रखिए कुंवर प्रताप, जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है जीतने का संकल्प, जीतने की इच्छा। कीर्तिवान भव। कुंवर शक्ति, कुंवर प्रताप, आप दोनों में से किसने युद्ध कौशल विद्या में अधिक आत्मसात किया है? इसकी परीक्षा के लिए
इस प्रतियोगिता में अनेक चरण हैं। कुश्ती, धनुर्विद्या, ध्वनि भेदन, घुड़सवारी। तो हर शिक्षा जो आपको गुरुकुल में दी गई है, वहां की अभ्यास करने की परिस्थितियों में और यहां इस प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों में अंतर दिया जाएगा। कि हमें इस बात का बोध हो सके कि परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता किसमें अधिक है। आज की प्रतिस्पर्धा आरंभ होगी भाला फेंकने से, किंतु यहां कुछ परिवर्तन किया जाएगा। आपके लिए लक्ष्य स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि निरंतर चलता फिरता रहेगा। और इस चलते फिरते लक्ष्य में आपको भाला भेदना है। लगता है आज ये गुरुजी तुम्हारे सारे मंसूबों पर पानी फेर कर ही रहेगा। एक तो पहले से ही बाऊजी राज प्रताप लंगड़ाते हुए आए हैं। इस हालत में वो अपने भाई से मुकाबला कैसे जीतेंगे? और ऊपर से ये गुरुजी ये प्रतियोगिता के नए नए नियम बना रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बाऊजी राज प्रताप के भाई प्रतियोगिता जीतकर ये झंडा उठाएगा। चलो मान लेते हैं खुंदा कि प्रताप नहीं, शक्ति जीतेगा। शक्ति जीतेगा और झंडा उठाएगा। झंडा जब उठाएगा खुंदा तो धमाका तो होगा ना। और जब एक बार धमाका होगा तो भगदड़ मचेगी। भगदड़ मचेगी तो लोग यहां से वहां, वहां से वहां भागेंगे। और मेरी नजर, मेरी बाज जैसी पैनी नजर होगी प्रताप पे। निशाना आसान होगा। जहां मौका मिलेगा पलक झपकते ही मैं झपट्टा मार लूंगा। सब लोग भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं क्या? क्यों रे बच्चे, अब तो क्या जो है बड़ों की बातों में टांग अड़ाएगा हैं? नहीं नहीं, वो आप लोग बात कर रहे थे आसान निशाना, तो मैंने सोचा जीतना या हारना ये केवल मानसिक सोच के ऊपर निर्भर करता। प्रताप ने आधी जंग जीत, क्योंकि जो व्यक्ति खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं था वो चल के मैदान तक आया है। यही एक निर्णायक पल था। सीन बढ़िया ये वो था जब रानी सच्चा नहीं बोलती हैं, वो बोलने जा रही होती है कि अगर नहीं आएंगे तो क्यों ना कौन शक्ति को ही विजेता घोषित कर दें। तुम्हारे लड़के ने मिलके मेरी जिंदगी एकदम नरक कर रखी है। तो बोलो क्या आज ऐसी स्थिति में आ गया हूं मैं कि प्रजा के सामने अपमान होगा मेरा। कि जो डिसीजन मैंने पहले लिया था वो आज गलत। वो शक्ति का जिस तरीके का एटीट्यूड है, पहला तो वो उनको पसंद है। दूसरा ये है कि अगर मैंने कुंवर प्रताप को यहाँ का उत्तराधिकारी बनाने के लिए था तो वो मेरी सोच खराब है। सोच के एक डर उनके अंदर है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कुंवर प्रताप जो है वो हार जाए। और ना चाहते हुए भी मुझे कुंवर शक्ति को और राजा बनाना पड़ेगा। कुंवर शक्ति का स्वभाव सबको पूरे मेवाड़ तो बात है भाला फेंकने की। वो भी भाला फेंकना है चलती फिरती चीज पे। जो चलती फिरती चीज कहाँ से आएगी ये देखना। हाँ, मतलब ये है कि जो जो टास्क आपको सिखाए गए उस टास्क को इम्प्रोवाइज किया जाए एक लेवल ऊपर। देखते हैं, उससे भी बुरा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि उससे भी बुरा उससे भी बुरा। फिलहाल इस एपिसोड में करते हैं समाप्त, लेकिन नए के साथ तब तक के लिए राधे राधे।